सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम योगा के 3 आसन करेंगे। भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम। पहला आसन भस्त्रिका, जिसमें सांस तेजी से अंदर लेते हुए बाहर की ओर छोड़ेंगे। तेजी से अंदर लेते हुए बाहर की ओर छोड़ेंगे। धीरे धीरे आप गति को भी बढ़ाते रहिए। धीरे धीरे लंबी सांसें लेंगे, बाहर की ओर छोड़ेंगे। लंबी लंबी सांस लीजिए और बाहर की ओर छोड़िए। लंबी सांस लीजिए, बाहर की ओर छोड़िए। इसी प्रकार प्रतिदिन आप करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप और गति से कर पा रहे हैं। तो धीरे धीरे इसी प्रकार करते रहिए। लंबी लंबी सांस बाहर की ओर छोड़िए। 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 फिर उसके बाद हम कपालभाति करेंगे। तेजी से सांस लेते हुए फिर अंदर की ओर लेंगे, बाहर की ओर छोड़ेंगे, अंदर की ओर लेंगे। तेजी से करते रहिए। धीरे धीरे भी शुरुआत में कर सकते हैं। प्रतिदिन आप करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। इस प्रकार सांस लेकर बाहर छोड़ते रहिए गति के साथ। धीरे धीरे से भी आप अधिक धीरे कर। उसके बाद हम अनुलोम विलोम करेंगे। दाहिने से लेते हुए बाएं से छोड़ देंगे। फिर एक बार फिर दाहिने से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। दाहिनी श्वास नलिका से लेकर बाईं श्वास नलिका से छोड़ देंगे। इसी प्रकार इसमें भी आप गति बढ़ा सकते हैं, पर शुरुआत में आप धीरे धीरे ही करेंगे। दाहिने से लेते हुए बाईं से छोड़ देंगे। धीरे धीरे आप करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। इसी प्रकार प्रतिदिन योगासन करना बहुत ही लाभकारक है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और आपका ध्यान भी एकाग्र होता है और प्रभु में भक्ति भाव भी बढ़ता है। और उसके बाद हम कुछ देर ध्यान करेंगे। शांत चित्त होकर एक जगह ध्यान को केंद्रित करेंगे। सांस को नियंत्रण करने का प्रयास रखिए ताकि आप रोगों से मुक्त रह सकें। इसीलिए प्रतिदिन योगासन आप कीजिए ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाए। एकाग्रता भी होना बहुत आवश्यक है। ध्यान आज्ञा चक्र की ओर केंद्रित करिए और प्रभु के किसी भी रूप की ओर अपना ध्यान लगाइए। ध्यान को केंद्रित रखिए और शुरुआत में 1 मिनट कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इसे भी बढ़ा सकते हैं। तो आप ध्यान लगाते जाइए। तो जैसे जैसे आप करेंगे आपका एकाग्रता बढ़ती जाएगी। आप ध्यान केंद्रित रखिए। वो ध्यान आपका उस स्थान से भटकेगा, पर पुनः आप प्रयास करिए। दोबारा से भटकेगा, फिर प्रयास रखिए। मध्य की ओर आज्ञा चक्र की ओर केंद्रित करके आप करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। प्रभु का ध्यान करते रहिए। नाम जब भी आप करिए तो आपको बहुत ही लाभ होगा। इसी प्रकार आप ध्यान आज्ञा चक्र की ओर केंद्रित रखिए ताकि आपका अभ्यास बढ़ता जाए। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे आप करेंगे आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी और आपको बहुत ही लाभ होगा। इसी प्रकार एकाग्रता बनाए रखिए, शांत से करिए। इसके बाद हाथों को रगड़ते हुए आँखों पर 1 मिनट तक आप रखेंगे तो उससे आपकी आँखों को भी बहुत लाभ होगा। तेज़ी से आप हाथों को रगड़ कर आँखों पर रखिए। फिर उसके बाद कानों पर ले जाइए। उसके बाद हम गर्दन को रोटेट करेंगे, घुमाएंगे ताकि गर्दन में भी जो दर्द इत्यादि हो जाता है वो भी ना हो और हमारी गर्दन भी मजबूत हो जाए। इसी प्रकार दोनों तरफ घुमाएंगे धीरे धीरे, जल्दी भी हो जाती है। फिर उसके बाद कंधों को भी दोनों साइड घुमाएंगे ताकि कंधे का दर्द भी
आपका दूर हो और को लाभ हो। इसी प्रकार दोनों तरफ घुमाएंगे धीरे धीरे शुरुआत में, और उसके बाद नीचे की ओर झुककर सिर को जमीन से छूते हुए शासन करेंगे। उसके बाद पुनः ध्यान लगाएंगे, एकांत चित्त से ध्यान भटकने ना दें। और उसके बाद हम पैरों का आसन करेंगे, कलाइयाँ को रोटेट करेंगे दोनों साइड, दोनों कलाइयों को, पंजों को भी ऊपर नीचे की ओर करेंगे, कलाइयाँ भी रोटेट करेंगे, पंजों को भी आप रोटेट ऊपर नीचे करते रहिए। उससे भी आपको पीठ हड्डी में दर्द नहीं होगा। आगे की ओर झुका के फ्लेक्सिबिलिटी भी आपकी बढ़ेगी। पंजों को छूने का प्रयास करिए। शुरुआत में नहीं होगा, पर जैसे जैसे आप करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। उसके बाद आप पैरों को पंजों पर रखते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे। जितना उठ सकता है शुरुआत में उतना ही उठाएंगे। धीरे धीरे आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। घुटने मोड़ कर करेंगे। उसके बाद हम हाथों को मोड़ कर ऊपर की ओर उठाएंगे। इससे भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। धीरे धीरे आप करेंगे तो आपका अभ्यास बनता जाएगा। इसी प्रकार सनातन वैदिक भक्ति देखते रहिए। जय श्री कृष्ण।